डियर स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग में हम लास्ट टाइम पैकेजेस का डिस्कशन कर रहे थे और पैकेजेस वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एरे। एरे वैसे तो आप सी प्लस प्लस में एरे का डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जावा के अंदर एरे का रिप्रेजेंटेशन और सी प्लस प्लस के अंदर एरे के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम जावा के अंदर एरे को, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ एरे टॉपिक दिया हुआ है, इसके अलावा डिटेल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें भी एरे को उसी हिसाब से पढ़ना होगा। वैसे आप नॉर्मली जानते हो कि एरे क्या होता है। जब आपको सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हमें क्या करना होता है। एक तरीका तो ये है कि सपोज करो आप इंटीजर टाइप की 10 वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल लो और फिर हर वेरिएबल के अंदर एक एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दो। दूसरा तरीका है एरे का यूज करके, कि आप एक एरे डिक्लेयर करो या एक वेरिएबल लो इंटीजर टाइप का और उसका साइज दे दो 10, और जब आप उस वेरिएबल का साइज दे दोगे 10 तो मेमोरी में 10 इंटीजर ब्लॉक बन जाएंगे। सबसे पहले ब्लॉक को 0 ब्लॉक कहा जाएगा और सबसे लास्ट ब्लॉक को 9th ब्लॉक कहा जाएगा, जिसे हम एरे के इंडेक्स नंबर कहेंगे। और आप सी प्लस प्लस में भी डिस्कशन कर चुके हो कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। सबसे पहला ब्लॉक 0 ब्लॉक और सबसे लास्ट ब्लॉक, अगर आपने साइज 10 लिया है और आप 10 एलिमेंट स्टोर करवाना चाहते हो तो सबसे पहला ब्लॉक जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9 तक चलेगा। ठीक है, तो इसे हम एरे के इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरे इन जावा। जावा में हम एरे का डिस्कशन करें। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सिंपली वी कैन से दैट एरे इज द collection of similar types of element array is the collection of similar types of elements। या हम ये कह सकते हैं by using array we can store multiple values of same types, multiple values of same types into a single variable। मतलब हम सेम टाइप की एक जैसी मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये तो होगी एरे की डेफिनेशन की व्हाट इज एरे। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड बाय यूजिंग वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स इनटू ए सिंगल वेरिएबल।
तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन की बात। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि भी एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, तो एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। या अगर मैं यहां पर क्लासिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं ये कहूं टाइप्स ऑफ एरे, अगर मैं यहां एरे के टाइप्स की बात करूं तो आपको पता है नॉर्मली एरे जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल डायमेंशनल एरे and second one is multi-dimensional array. First one is single dimensional array and second one is multi-dimensional array. तो सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरे का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरे का डिस्कशन करेंगे, जिसको हम 1D एरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे या 1D एरे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एरे जिसमें हम एक ही डायमेंशन का यूज करते हैं या एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करें, उसे सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो एरे with one subscript operator is called single dimensional array। ऐसा एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कौन सा होता है? जो ब्रैकेट आप यूज करते हो उसे हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आपने ये यूज किया, दिस इज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसा एरे जिसमें एक ब्रैकेट का यूज हो या एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल डायमेंशनल एरे कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे, डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा? तो देखो, जब हम डिक्लेयर की बात करते हैं तो 2 तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं, हाउ टू डिक्लेयर द एरे, और अगर मैं यहां पर सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में सबसे पहले आपका डेटा टाइप आएगा, ठीक है। एक तो है सी और C++ की स्टाइल। जावा के अंदर एरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं। एक तो हो गया कि जावा सन माइक्रो सिस्टम जिसने जावा डेवलप की, तो उसने C और C++ के प्रोग्रामर को ध्यान में रखते हुए कि अगर किसी को C और C++ का नॉलेज है तो उसको भी ओड ना लगे, तो एक स्टाइल तो है डिक्लेरेशन की। एक स्टाइल क्या है? एक स्टाइल तो है डिक्लेरेशन की C और C++ वाली स्टाइल, जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा टाइप लेते हैं और एरे वेरिएबल का नाम देते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट यूज करते हैं। एक स्टाइल तो है ये, ठीक है। ये तो होगी C एंड C++ स्टाइल, ओके। एक तो है ये, यहां पर साइज नहीं देंगे। जब एरे को डिक्लेयर करेंगे जावा के अंदर, जब आप जावा के अंदर एरे को डिक्लेयर करते हो तो वहां पर साइज मेंशन नहीं करते। तो आपने डेटा टाइप लिखा, जिस टाइप का आपको एरे लेना है, फिर एरे वेरिएबल का नेम और फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। एंड सेकंड स्टाइल क्या है? सेकंड स्टाइल है कि जिस टाइप का आपको एरे लेना है वो डेटा टाइप यूज करेंगे, फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर स्पेस देकर के एरे वेरिएबल का नेम देंगे।
तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आप देखते हो कि सी शार्प के अंदर जब आप यूज करते हो, आपने मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे देखा है, तो वो किस स्टाइल में दिया हुआ था, दूसरी जो स्टाइल दी हुई है डेटा टाइप, फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, फिर एरे वेरिएबल का नेम। तो आप जावा के अंदर दोनों ही तरीकों से, दोनों ही टाइप से एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, बट सेकेंड वे इज द प्रीफरेबल वे। सजेस्टेड वे कौन सा है कि आप किसका यूज करो, इस डिक्लेरेशन का यूज करो जो मैंने सेकंड दे रखा है ना, सिंटेक्स। नॉर्मली आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका यूज किया करें, हालांकि दिक्कत दोनों में ही नहीं है, आप फर्स्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हो एंड सेकंड स्टाइल भी यूज कर सकते हो, लेकिन सजेशन ये दिया जाता है कि आप सेकंड स्टाइल यूज करो। तो दीज ऑल आर अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एरे को डिक्लेयर करने से, एरे को डिक्लेयर करने से हुआ क्या, एरे को डिक्लेयर करने से हुआ क्या। तो अगर यहां पर आप बात करते हो कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो तो जो एरे वेरिएबल का जो नेम है उसे हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। आप यहां पर ये कहोगे कि जब आपने यहां पर लिखा डेटा टाइप, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और एरे वेरिएबल का नेम, तो एरे वेरिएबल का जो नेम यहां पर ये है ना, ए डबल आर, नोट लगाकर मैं लिख देता हूं, here a double r represent the, a double r represent the reference variable of array. Here we are going to declare the array data type, subscript operator and variable name a double r, and here a double r जिसे हम एरे का नेम कह रहे हैं, ए डबल आर रिप्रेजेंट द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एरे, इसे हम एरे का क्या कहेंगे, रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। ए डबल आर को हम क्या कहेंगे, एरे का रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। और जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका काम क्या होता है, रेफरेंस को स्टोर करना। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस को स्टोर करना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैं ए डबल आर एरे वेरिएबल का नेम ले रहा हूं, जो जावा के अंदर जो हम एरे वेरिएबल का नेम लेते हैं वो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। और रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि ये एरे के रेफरेंस को स्टोर करके रखेगा, ये एरे के रेफरेंस को स्टोर करके रखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, इससे क्या होगा आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको कमेंट बना देता हूं, स्लेश स्टार एंड स्टार स्लेश, इसको कमेंट बना दिए। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, एक सैंपल नाम की मैं क्लास बना रहा हूं, और ये एक्चुअल में मैं आपको जो ये है ना नोटपैड पर क्यों प्रोग्राम बना रहा हूं, इसकी एक वजह है। हम ये काम एक्लिप्स में भी इजीली कर सकते हैं, एक्लिप्स में तो सब आपको इनबिल्ट मिलेगा, हम आईडीई का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या, आपको जब एग्जाम होगा तो उसमें तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अभी आप क्या होगा कि बार बार जब टाइप करते हो तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड में ये सब लिखते हो तो इनकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी, और एग्जाम में लिखते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक्लिप्स का यूज करेंगे, आईडीई का यूज करेंगे, है ना। एक दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम सारे प्रोग्राम जो है वो आईडीई एक्लिप्स के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेन मेथड ले लिया। अब आपने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया, जो सेकंड स्टाइल है। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ एरे डिक्लेयर कर दिया, और मैंने आपको कहा कि जब आप कोई 1D एरे डिक्लेयर करते हो तो एरे वेरिएबल जो है उसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। यहां पर ये ए डबल आर है, इज ए रेफरेंस वेरिएबल।
ये क्या है, एक तरीके से एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने कोई वैल्यू डाली नहीं है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसका काम क्या है, ये जो एरे वेरिएबल जिसको आप रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हो, ये एरे के रेफरेंस को मतलब एरे के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। मैं अभी इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैं इस रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ, सेव कर देता हूँ। क्लास का नेम हमने सैंपल लिया है। अपने इसको जैसे नॉर्मली अपने प्रोग्राम सेव करते आ रहे हैं डी के अंदर, ये आपका जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपने प्रोग्राम सेव करते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया सैंपल, पहले से बना हुआ है, कोई बात नहीं, ओवरराइट हो जाएगा। सैंपल डॉट जावा, ठीक है, डॉट क्लास था, सोर्स फाइल नहीं वहां, ठीक है। सैंपल डॉट जावा ले लिया। अब इसको कंपाइल करवा लेते हैं। अब अपने प्रोग्राम को क्या करवा लेते हैं, कंपाइल करवा लेते हैं। अब आपका प्रोग्राम जो आपने डी ड्राइव के अंदर सेव किया, तो सबसे पहले डी ड्राइव के अंदर जाएंगे, डी कॉलन, अब जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम cd जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम, उसके बाद में जावा सी, फाइल का नेम सैंपल डॉट जावा। आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है वो ध्यान से देखें। एरर ये आ रही है कि वेरिएबल ए डबल आर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये कह रहा है कि आपने एरे वेरिएबल ले तो लिया है, सिर्फ आपने एरे क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। कहने का मतलब आपने एरे वेरिएबल के अंदर अभी एरे तो लिया है, उसको इनिशियलाइज नहीं करने का मतलब है कि अभी आपने एरे का साइज नहीं दिया या उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है। तो अगला काम हमारा क्या रहेगा कि अभी आपका एरे कंप्लीट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सी प्लस प्लस में तो क्या होता था कि हाँ भी ठीक है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अभी आपने क्या किया है, एरे डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए हमें इनिशियलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। अब इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन वो हम काम बाद में करेंगे। इनिशियलाइज करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम जावा वाली स्टाइल देख रहे हैं कि अभी सिर्फ आपने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर किया है। अब अगला काम क्या है, मैं वापस इसी थ्योरी वाले पोर्शन में आ जाता हूं। अब अगला काम अपना क्या है, अगला काम क्या है, अगला काम है इंस्टांसिएशन ऑफ एन एरे। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, इंस्टांसिएशन ऑफ एन एरे। जिस तरीके से आप जावा के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो अगर आप सिर्फ क्लास का नेम और वेरिएबल नेम लिखते हो तब आप क्या कहते हो कि अगर कोई वेरिएबल क्लास टाइप का होता है तो उसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। और फिर न्यू लगा, इक्वल में न्यू लगाकर जो क्लास का नेम देते हो, पैरेंथेसिस लेते हो, तब आप कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टांसिएट हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को भी क्या करेंगे, इनिशियलाइज करने के लिए। या एरे को मेमोरी कब मिलेगी, एरे को मेमोरी तब मिलेगी जब आप इसको क्या करोगे, इंस्टांसिएट करोगे। अब इंस्टांसिएशन कैसे होगा, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने एरे वेरिएबल का नेम लिया है, एरे वेरिएबल का आपने नेम क्या लिया है, ए डबल आर, इसके बाद इक्वल, फिर न्यू लगाओगे, और फिर आपने जिस टाइप का एरे लिया वो डेटा टाइप यूज करोगे, और फिर पैरेंथेसिस में क्या दोगे, ब्रैकेट में क्या दोगे, साइज दोगे। मतलब सबसे पहले आपने एरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद में, डिक्लेयर करना सफिशिएंट नहीं है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। और इंस्टेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एरे को इंस्टांशिएट करने के लिए आपको किस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा।
मतलब सबसे पहले आपने इस तरीके से एरे डिक्लेयर कर दिया, डेटा टाइप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एरे वेरिएबल का नेम सेमीकोलन, ये आपका एरे डिक्लेयर हो गया। बट इट इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू इंस्टांशिएट द एरे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब वो कैसे करेंगे कि जो आपने एरे वेरिएबल लिया है, एरे वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप साइज। अब इससे क्या होगा, ये न्यू डेटा टाइप और साइज आपने जो दिया है ये मेमोरी में क्या करेगा, एरे क्रिएट करेगा। न्यू जो कीवर्ड आपने यूज किया है ये एरे को क्या करेगा, मेमोरी में स्पेस दिलवाएगा। अभी तक आपने क्या ले रखा है, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल लिया है ARR, और ये न्यू डेटा टाइप और साइज है, ये क्या करेगा, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करेगा। और उस एरे का जो रेफरेंस है, उस एरे का जो एड्रेस है वो किसमें होल्ड रहेगा, ARR नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल आपने ले रखा है इसका। मतलब ये तो एरे क्रिएट करेगा, ये जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पर सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये तो एरे क्रिएट करेगा, जितने साइज का भी मेमोरी में लेना मेमोरी में एरे क्रिएट हो जाएगा। और ARR इस पूरे कंप्लीट एरे का क्या करेगा, रेफरेंस स्टोर करके रखेगा। इसीलिए हम ये ARR को क्या कह रहे हैं, एरे का रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को इंस्टांशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एरे जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्टांशिएट हो जाएगा। अब हम ये जो दोनों लाइनें लिखी है, ये दोनों लाइनें लिखी है, इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ये आपकी क्या है, लाइन नंबर 1 है, और ये आपकी लाइन नंबर 2 है। अगर आप लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को मिक्स कर देते हो, अगर आप लाइन नंबर 2 और लाइन को मिक्स करते हो तो कंप्लीट आपका एरे डिक्लेरेशन प्लस इंस्टांशिएट किस तरीके से होगा, डेटा टाइप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एरे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज ऑफ एरे। दिस इज द कंप्लीट डिक्लेरेशन एंड इंस्टांशिएशन ऑफ एरे। इसका मतलब जावा के अंदर अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। देखो इसमें जो लेफ्ट पोर्शन है वो तो है डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एंड सेकंड जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है विच दिस इज इंस्टांशिएशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन एंड इंस्टांशिएशन दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आपका एरे क्रिएट करेंगे जावा के अंदर। इस तरीके से क्या होगा, जावा के अंदर आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, यस और नो? यस सर। सब किसी को डाउट है इसमें? कौन कौन है अभी ऑनलाइन? अमन, अंकित, महेश, मीरा, रितेश, शिखर, विशाल, यस। किसी को डाउट है? नो सर। सबको क्लियर है? नो सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा व्हाट इज एरे। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एरे। There are two types of array, single dimensional and multi-dimensional array. Single dimensional array is also known as 1D array. 1D array is called when we use one subscript operator to declare an array, then it is called 1D array. And when we create the array in Java, then 1D array, when we create 1D array in Java, then we need to follow two steps. First one is declaration of array and second one is instantiation array. We can also use both declaration and instantiation at one place like this. Data type subscript array variable name is equal to new data type and subscript operator and size. ये तो था आपका कि हाउ टू क्रिएट द एरे इन जावा। अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने ये जो साइज लिया, आपने एरे का जो साइज लिया, फॉर एग्जांपल मान लो आप अगर ऐसे एरे डिक्लेयर कर देते हो, जैसे इंटीजर टाइप का एरे लिया, एरे वेरिएबल का नेम आपने ARR दिया न्यू, फिर डेटा टाइप वापस इंट ले लिया और फिर आपने साइज दे दिया इसमें 5। इसका मतलब ये हो गया कि मेमोरी में इंटीजर टाइप के कितने ब्लॉक बन गए, 5 ब्लॉक बन गए। मेमोरी में इंटीजर टाइप के कितने ब्लॉक बन गए, ये जो स्टेटमेंट है न्यू इंट 5, ये मेमोरी में क्या करेगा, 5 ब्लॉक क्रिएट कर देगा। मेमोरी में कितने ब्लॉक क्रिएट करेगा, 5 ब्लॉक क्रिएट कर देगा। और
5 ब्लॉक क्रिएट करने के बाद में ये तो रेफरेंस वेरिएबल ARR है, इस पूरे एरे का 5 ब्लॉक वाले एरे का रेफरेंस किसके पास है, इस एरे वेरिएबल ARR, मतलब इस पूरे एरे का एड्रेस किसके पास है, ARR नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल ले रखा है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आपने न्यू इंट 5 लिया, ठीक है, तो ये जो मेमोरी में 5 ब्लॉक बन गए इंटीजर टाइप के, तो हर ब्लॉक की शुरुआत किससे होगी, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी। इसका मतलब जो सबसे पहला ब्लॉक होगा उसको 0 ब्लॉक, अगले ब्लॉक को 1 ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक को 2 ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक को 3 ब्लॉक एंड 5 ब्लॉक को 4th ब्लॉक बोलेंगे। इसका मतलब इसकी इंडेक्स कहां से होगी, 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक होगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एरे क्रिएट कर दिया और इसका साइज आपने ले लिया 5। मेमोरी में 5 ब्लॉक बन गए, 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक एंड 4 ब्लॉक। 4 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया। अब वैल्यू स्टोर करवानी है आपको सबसे पहले 0 ब्लॉक में, तो आप कैसे स्टोर करवाते हो, रेफरेंस वेरिएबल का नेम लोगे, रेफरेंस वेरिएबल का लोग लोगे और इस तरीके से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओगे और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इंडेक्स नंबर दे दोगे। इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल का नेम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और फिर 0 इंडेक्स। इसका मतलब ए के 0 इंडेक्स में क्या डाल दिया आपने, जैसे सपोज करो आपने 10 डाल दिया। इसी तरीके से ए के 1 इंडेक्स में आपने 20 डाल दिया, 2 इंडेक्स में आपने 30 डाल दिया, 4th इंडेक्स 40 एंड 5th इंडेक्स 0 1 2 एंड 3 इंडेक्स में 40 एंड 4th इंडेक्स में 50। तो आप देख रहे हो कि आपके 500 ब्लॉकों के अंदर आपने क्या डाल दी, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो इस तरीके से आपने साइज ले रखा था 5, तो 5 वैल्यू आपने 5 इंडेक्स में स्टोर करवा दी है। अब आपको सिंपली इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब आपको सिंपली क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें कि अब आपने यहां पर जो एरे लिया है, अगर आपको इस एरे की लेंथ काउंट करनी हो, अभी तो आपको पता है आपने दे रखा है यहाँ पर 5, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अगर आपको एरे की लेंथ काउंट करनी हो तो हम लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मुझे इस एरे की लेंथ निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, जैसे एरे डिक्लेयर किया वैसे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया l। हाँ महेश कुछ पूछ रहे हैं, महेश आपने हैंड राइज किया, कुछ पूछना है क्या? यस सर। यस पूछिए। सर आपने जैसे डब्ल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, तो ये कंपल्सरी है कि 0 से स्टार्ट हो, 1 से भी हो सकती है क्या? नहीं, आपकी एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से, देखो जब आपने एरे का साइज जब 5 दे दिया ना, तो मेमोरी में कितने ब्लॉक बन गए, 5 ब्लॉक बन गए। अब जब 5 ब्लॉक बन गए तो एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगी। एरे की इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। समझ में आई, 0 से लेकर मतलब ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है कि ये 5 ब्लॉक बनेंगे, 5 ब्लॉक, 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक एंड 4th ब्लॉक, मतलब इंडेक्सिंग कहां तक होगी, 4th तक होगी। अब अगर आप ऐसे लिखते हो ए की 1 पोजीशन, तो इसका मतलब ये होगा ए की 1 पोजीशन में 10 डालने का मतलब है कि आप जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर 10 डाल रहे हो। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी क्या हो जाती है, इंडेक्सिंग हो जाती है मेमोरी में, जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यस सर। तो आपको वैल्यू भी उसी हिसाब से डालनी होती है। तो अब मैं ये कह रहा था कि आपको एरे की लेंथ काउंट करनी है, तो इस तरीके से काउंट कर, मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया l, तो अब मैं लिखता हूं l इज इक्वल टू एरे वेरिएबल का नेम। एरे वेरिएबल का नेम क्या है, a डॉट लेंथ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। a डॉट लेंथ, इसका मतलब एरे की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब आपने जितना साइज दे रखा है वो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, a डॉट लेंथ। अब आप इसको प्रिंट करवा कर देखो। सर लेंथ में ब्रेसेस नहीं लगाया? नहीं, बस देखो बेटा, एक एक्चुअल में क्या है कि
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मेथड और एक होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आपका अलग से टॉपिक आएगा। प्रॉपर्टी जस्ट लाइक मेथड बट विदाउट पैरेंथेसिस। प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्ट लाइक मेथड होती है लेकिन उसमें पैरेंथेसिस का यूज नहीं होता। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी एंड मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि आपने a डॉट लेंथ लगा दिया और फिर आपने l को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S, वैसे ऑलरेडी सेव था, ये सैंपल डॉट जावा से सेव हो गया। अब इसको कंपाइल करवा देते हैं, जावा सी सैंपल डॉट जावा, और रन करवा देते हैं जावा सैंपल। तो आपको देखो क्या प्रिंट हुआ है, 5 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब लेंथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एरे व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एरे। अगर आप एरे के साथ, एरे वेरिएबल के साथ डॉट लेंथ लगा देते हो तो इस एरे की जो है वो लेंथ निकल जाएगी और आपने लेंथ को प्रिंट करवा दिया है। अब ये चीज तो हमने कर दी, अब मैं इनको क्या बना देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। अब मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो आपको देखो कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर के कहां तक है, 4 तक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक लूप चला देता हूं, फॉर i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया। अब एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये है कि एरे का साइज क्या है, 5 है। तो i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और लूप चला दिया मैंने। देखो 4th इंडेक्स तक चलेगा, या मैं लेस देन क्या कह सकता हूँ, ये जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 5, i लेस देन लेंथ तक लूप चला दिया। या फिर अगर मैं ऐसे करूं i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस, इसका मतलब मैंने लूप चलाया एरे की 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए कहां तक, 4th इंडेक्स तक मैंने लूप चला दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैंने ऐसे लिखा a डॉट लेंथ। अब लेंथ तो क्या निकलेगी, एरे का साइज क्या है 5, तो लेंथ तो 5 निकलेगी, -1 कर दो। आप इस तरीके से भी लूप चला सकते हो। जब तक i लेस देन a डॉट लेंथ -1 है तब तक लूप चलेगा। इसका मतलब जब तक i लेस देन 5 -1 है, मतलब सॉरी इक्वल और लगा दो, i इज इक्वल टू 0 और जब तक i लेस देन इक्वल टू a डॉट लेंथ -1, a डॉट लेंथ तो 5 होगी, -1 मतलब 4 होगी। जब तक i लेस देन इक्वल टू 4 है तब तक लूप चलेगा। अब सिंपली आपको क्या करवाना है, जब i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, देखो मैंने यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 इनके लिए क्या चला दिया, एक लूप चला दिया, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन ये 4 तक। तो मैं यहाँ पर सिंपली देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सीधा लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ a का i। तो आप देखोगे, देखो मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, आप सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप जस्ट एक ही स्टेटमेंट लेते हो लूप के जस्ट बाद में, तो वो लूप के ही अंदर होगा। या आपने लगा दिया। अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, चेक करेंगे क्या 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू ट्रू होते ही ये a का i, a का 0 प्रिंट करेगा। a को 0 का मतलब क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 2, चेक किया क्या अब i लेस देन इक्वल टू मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है a का i प्रिंट करेगा। तो i पहले 0 था, i क्या हो गया 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है a का 1 प्रिंट करेगा 20। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू होगी 2, चेक किया क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू ट्रू होती a का i की वैल्यू क्या है 2, तो a का 2 क्या प्रिंट हो जाएगा 30। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, a का 3 प्रिंट हो जाएगा 40। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, a का 4 प्रिंट हो जाएगा 50। i प्लस प्लस 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसको सेव कर देता हूं और इसको कंपाइल करवा देते हैं और रन करवा देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करवा दिया, आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है a का i। प्रोग्राम में क्या आ रही है, आपके प्रॉब्लम आ रही है a का i प्रिंट किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया आपने, सॉरी यहाँ पर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब आप कंपाइल करोगे, रन कराओगे तो आपको आउटपुट